नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप देख रहे हैं अमर उजाला। कई महीनों की अटकलों के बाद भाजपा ने हरियाणा में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पानीपत की अर्चना गुप्ता अब भाजपा की कमान संभालेंगी और तकरीबन 43 साल बाद भाजपा ने किसी महिला को पार्टी का कमान सौंपा है। आखिरकार अर्चना गुप्ता को बनाने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति रही है, मोहनलाल बडौली को क्यों हटाया गया है और क्या समीकरण रहा है इसका कि एक महिला को इतने सालों के बाद 40 सालों के तकरीबन 40-43 सालों के बाद कमान दिया गया। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा जी, जो कि भाजपा को लगातार कवर करते भी आ रहे हैं और इस बदलाव के पीछे उन्होंने कई सारी स्टोरीज भी की है। तो आशीष जी से बात करेंगे इस पे। आशीष जी, अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जैसा कि आपने बताया कि 43 साल बाद किसी महिला को कमान दी गई। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण कार्यभार दिया गया है, जबकि ये भी बता दें कि अर्चना गुप्ता का कहीं नाम भी नहीं चल रहा था। जी कुलदीप जी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो भी निर्णय लेती है बहुत ही मतलब किसी को पता लगने नहीं देती है। हमने कई देखे भी हैं, इससे पहले कई ऐसे फैसले थे जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अभी हमने देखा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उसके बारे में भी किसी को कहीं से ना कोई खबर थी, ना किसी को कोई सूचना थी और पार्टी ने चुन लिया उनको। इसी तरीके से अर्चना गुप्ता को भी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके पीछे एक रणनीति बीजेपी के साथ दिखती है कि पार्टी जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने की ओर देख रही है, क्योंकि नारी बंधन अधिनियम को लेकर पार्टी बहुत ही अग्रेसिव है। भले ही वो जो लोकसभा में और राज्यसभा में इसे लाया गया था और उसके बाद वो जिस तरीके से वो गिर गया जो प्रस्ताव था, तो लेकिन पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भले वहाँ पर हमें इसे लागू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन संगठन के स्तर पर हम इसे लागू कर रहे हैं। और एक रणनीति तो आप देख रहे हैं कि इसीलिए उनको अर्चना गुप्ता को बनाया गया है। और जो आपने कहा कि कहीं नाम नहीं था और बाकी कई नाम चल रहे थे और इनका किसी ने लिखा भी नहीं था, यहाँ तक मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये इतना ज़रूर पता चल गया था कि किसी महिला को बनाने वाले हैं। तो इसके पीछे एक कारण और भी है कि जो अर्चना गुप्ता हैं वो धीरे-धीरे काम तो कर ही रही थी, साइलेंट काम कर रही थी और काफ़ी सक्रिय रही हैं। तो संगठन में भी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो इस वजह से उनको एक मौका दिया गया है। तो मौका तो मिला है, लेकिन अगर हम यही बात करें तो ये भी चर्चा है कि अर्चना गुप्ता जो पिछला विधानसभा चुनाव निकला है 2024 का, उसमें टिकट भी मांग रही थी एमएलए के लिए। तो इसके पीछे क्या देखते हैं? देखो, राजनीति में जो भी आया है वो चाहता तो ज़रूर है कि एक बार चुनाव ज़रूर वो लड़े और ये बिल्कुल तय मतलब फैक्ट है ये कि अर्चना गुप्ता तैयारी भी कर रही थी और टिकट के लिए भी कोशिश कर रही थी। लेकिन पानीपत में पार्टी के पास पहले से ही मजबूत लीडर मौजूद थे, चाहे वो प्रमोद विज थे, वो लगातार 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो उनकी स्थिति पहले से ही मजबूत चल रही थी। तो पार्टी नहीं चाहती थी किसी तरीके का बदलाव किया जाए। तो उस दौरान ही अर्चना गुप्ता को एक इशारा मिल गया था कि आप संगठन में काम करते रहिए, आपके काम को काफ़ी सराहा जा रहा है और आगे आपको मौका ज़रूर ही मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्चना गुप्ता ने काफ़ी धैर्य दिखाया और संगठन में बहुत ही एक्टिव थी। मुझे बताया लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने, कि 2024 का चुनाव था, उसमें रोहतक में बैठ के वो संगठन का बहुत सारा कामकाज देख रही थी और बिल्कुल साइलेंट, किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे काम कर रही हैं। तो एक महिला के तौर पर उनका जो काम था, पार्टी ने उसको देखा, संघ ने भी उसको देखा और उनको इसी तरीके से उनको आगे बढ़ाया गया। तो अर्चना गुप्ता का तो आगे बढ़ाया गया है पार्टी का कमान देते हुए, लेकिन क्या लगता है कि इस बदलाव के बाद हरियाणा में इसका कितना और कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे प्रभाव दिखेगा? देखो, अर्चना गुप्ता एक महिला है और जिस प्रकार से उनको नियुक्त किया गया है,
और पार्टी की एक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली कार्यकर्ता रही हैं, और क्या अभी भी वो काम कर ही रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के अंदर, उनको वो आगे बढ़ाएँगी, और कार्यकर्ताओं में भी एक जोश आएगा कि किसी को भी मौका मिल सकता है। तो पार्टी ने भी एक संदेश दिया है कि जो संगठन में काम कर रहा है, उन्हीं को मौका मिलेगा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पार्टी की नई कार्यकारिणी बनेगी, उसमें कई सारे नए चेहरे होंगे, और जो खास तौर से युवा और महिलाओं से भरी रहेगी। और मुझे लगता है कि आगे जिस तरीके से वो अपनी जो पार्टी की विरासत है, उसको वो आगे बढ़ाती रहेंगी। एक फैक्टर और भी है इसमें कि बीजेपी में अक्सर देखा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो, उसकी चीफ मिनिस्टर के साथ ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या होता है, तालमेल सही बैठता है। तो मुख्यमंत्री सैनी के साथ तो वो काफ़ी करीबी रही हैं, उनके साथ काफ़ी काम किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आपका स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर हो, तो पार्टी को में जो गतिविधियाँ हैं वो अच्छे तरीके से बढ़ती हैं, और ख़ास तौर से जब दोनों का तालमेल अच्छा हो। आशीष जी, एक इसमें और बात सामने आ रही है। अर्चना गुप्ता की नियुक्ति की जितनी चर्चा है, उतनी चर्चा इस बात की भी है कि मोहनलाल पटौदी के 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उनको 1 साल पहले हटा दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखो, एक वजह सभी को पता है कि जो कसौली का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उनका नाम आ गया था, एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये बात अलग है कि वो बरी हो गए हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो उसका एक सीधा सा फंडा है, वो कि उनका कोई भी लीडर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए। और मोहनलाल पटौदी काफ़ी बुरे तरीके से फंस गए थे, और काफ़ी मीडिया की सुर्खियाँ बनी। इससे पार्टी को काफ़ी धक्का भी लगा। दूसरा एक विवाद आपको याद होगा, कुलदीप बिश्नोई वाला विवाद। पार्टी उसमें यही सोच रही थी कि जो ये विवाद था, जब कुलदीप बिश्नोई ने उस पर रिएक्ट किया, तो उनको इस मुद्दे को संभाल लेना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने कुछ और बयान दे दिया, जिससे बात और बिगड़ गई। तो पार्टी को भी वहाँ थोड़ा असहज महसूस होना पड़ा, क्योंकि पार्टी का सीधा सा है कि वो ना तो कोई लीडर, ना उनके साथ जो गठबंधन में है, कोई इस तरह के सवाल या इस तरह के मीडिया में आके कोई आरोप या प्रत्यारोप लगाए। तो एक तरीके से वो उस चीज़ों को संभालने में थोड़ा नाकाम रहे। दूसरा, मुझे कुछ लोग ये भी बता देते हैं कि कुछ मंत्रियों के साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके साथ भी उनकी पटरी नहीं खा रही थी। तो वो कुछ बातें यहाँ से भी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी नेगेटिव पॉइंट उनका था। आपको याद होगा कि 1 साल पहले अनिल विज और बरौली में भी काफ़ी मीडिया में आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने फैसला ले लिया। देखो, आपने देखा ही है कि पार्टी का जो भी अध्यक्ष बनता है, वो 3 साल तो पूरे करता ही करता है। तो आशीष जी, अगर जैसे आपने ट्यूनिंग की बात की, ट्यूनिंग की बात करें तो जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अपना नायब सिंह सैनी जी, इनके साथ हमेशा ही बडौली जी की ट्यूनिंग जो है वो हमेशा ही एक ठीक दिखती नजर आई है। लेकिन अब विवाद जुड़ गया, 1 साल पहले उनको कार्यकाल से हटा दिया गया। तो अब मोहनलाल पटौदी का आगे का भविष्य क्या निर्धारित किया जा सकता है? पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या उनको कुछ नया पद दिया जा सकता है, या फिर अब क्या भविष्य रहेगा उनका? मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल कोई उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है, और जो मुझे लग रहा है कि उन्हें 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 2028 में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें उसमें मौका दिया जाए। और अभी एक ये भी चर्चा चल रही थी कि जो चेयरमैन घोषित किए जाने हैं, उसमें भी उनको कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल 3-4 चीज़ें और भी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बननी है, प्रदेश कार्यकारिणी भी बननी है, और संभवतः मुझे तो लगता है कि 2 हो सकता है, या तो उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, जो 2028 में चुनाव होना है, या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहीं उनको जगह दी जाए। क्योंकि नितिन नवीन ने इस फैसले को लेने से पहले जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात भी की है, और उनको कुछ ना कुछ आश्वासन भी दिया है। तो लगता है कि ऐसा कि हो सकता है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी कुछ दिनों बाद घोषित होने वाली है, या तो उसमें उनको मौका मिलेगा, या फिर 2028 में जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी उनको मौका दे सकती है।
तो अब ये देखने वाली बात होगी और इस पे मतलब राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक दलों का या राजनेताओं का, इसके अलावा हरियाणा की जनता का भी इस पे नजर है अब कि आगे भविष्य में जो बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इस तरह का बदलाव किया है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया है कि 43 साल बाद किसी महिला को पार्टी का जो है कार्यभार दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका कितना असर देखने को मिलेगा, पार्टी में कितना बदलाव दिखेगा, पार्टी को कितनी ऊंचाई पर रचनात्मकता लेकर जाती है, और साथ में लोगों की इस पे भी लगातार नजर जरूर रहेगी कि मोहन लाल पटौदी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे जो भी अपडेट होंगे उसके साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपको इसी तरह से जानकारी देंगे। फिलहाल देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।